टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त में होने वाला है, तो हम सभी अपने प्रिपरेशन को जारी रखते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने सीटीपी की कुल 1 लाइन प्रश्नों को लेकर आई जो सीटेट और यूपीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वह आपसे पूछता है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ था? तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और ये किसने कहा? तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और ये किसने कहा था? आपके पोम्पोनॉजी ने। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने टॉप 35 प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं आपसे, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान या कहा जाता था और ये किसने कहा था? विलियम जेम्स या वुंट ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, 20वीं शताब्दी को कहा जाता था, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या कहा जाता था? तो व्यवहार का विज्ञान, ये किसने कहा था? वाटसन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक थी आपकी किसने लिखी थी? तो ये आपके थार्नडाइक ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1903 में। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 2009 में बना। नेक्स्ट आपसे पूछता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब 1 अप्रैल 2010 को समस्त राज्यों में लागू हुआ था तो उस समय बस और बस एक राज्य को छोड़ दिया गया था। वह राज्य कौन सा था? आपका जम्मू कश्मीर में। तो आज की जो भी क्लास मैं आपके सामने लेके आती हूँ सभी के सभी जो 1 लाइनर होते हैं, तो प्लीज़ आप सभी जो नोट्स ज़रूर बनाया करिए कि जो नोट्स होता है तो जब हमारे पास कम समय होता है तो हम क्या करते हैं, वीडियो को बहुत भगा के देखते हैं या वीडियो फिर क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपके पास नोट्स है और वो 1 लाइनर है तो आप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उसको आप फटाफट रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है। नेक्स्ट, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 21A से लिए गए हैं और इस शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट, सीबीएसई कब बना? तो सीबीएसई 1929 में बना है। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो एक कक्षा में शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो कितना होना चाहिए? 1:40। कहने का मतलब है 40 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक का प्रावधान है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो रिफ्रेशर कोर्स की आयोजन की बात करें तो ये कौन करता है? आपका सीबीएसई बोर्ड। नेक्स्ट आपसे पूछता है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो मेन उद्देश्य वह क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा विश्लेषण विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात का मतलब जैसे जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो, बालक जो होता है वो जिस चीज़ के बारे में जानता है उस चीज़ को उसे दिखाकर उसके बाद जिस चीज़ के बारे में वो नहीं जानता उससे उसका संबंध जोड़कर उसके बारे में उसको जानकारी देना, ये किस विधि के अंतर्गत आता है? तो विश्लेषण विधि में। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा आगमन विधि। नेक्स्ट, विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है? तो विशिष्ट से समान की ओर जो विधि होती है वह होती है आपकी निगमन विधि। नेक्स्ट आपसे पूछता है, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है? वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा आगमन विधि। जैसे आप किसी को अगर संज्ञा के बारे में जो है पढ़ाना चाहते हैं तो पहले संज्ञा जो होता है क्या होता है? वो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है। तो आप किसी व्यक्ति को बताएंगे, दिखाएंगे, उसके बारे में उसका नाम पूछेंगे या फिर किसी सामान को दिखाएंगे उससे उसका नाम पूछेंगे, तब इसके बाद आप क्या करेंगे? बालक को उसके नियम को समझाएंगे। तो ये कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। नेक्स्ट आपसे पूछता है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उदाहरण? वह कौन सी विधि जिसमें पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उदाहरण बताया जाता है? तो कौन सा है आपका? निगमन विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है?
देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट आपसे पूछता है देखो, सुनो और बोलो, यह किस विधि पर आधारित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा प्रयोगात्मक विधि। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए आते हैं नेक्स्ट। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को जरूर, ताकि हमारी जितनी भी नई नई वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। तो मेरा जो वीडियो होता है वो आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि वो मैं कम समय में इतने सारे आपको कंटेंट दे देती हूँ कि आपको अन्य चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो वह होता है आपका आगमन विधि। नेक्स्ट आपसे पूछता है करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है? करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है? तो वह है आपका प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन विधि के जनक की बात करें तो वह कौन है? आपके फ्रोबेल। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था यह विधि खेल और करके सीखने पर आधारित होती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। तो लैंगिक के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है, तो वो किसके कारण नहीं होता है? पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट आपसे पूछता है खेल पर आधारित विधि है। खेल पर आधारित विधि है तो वह कौन सी? आपकी किंडरगार्टन विधि। इसके जनक कौन है? इसके जनक आपके फ्रोबेल हैं। नेक्स्ट, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत का संबंध है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा खेल से। तो प्लीज़ आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके साथ थोड़ा मैं भी मोटिवेट होती रहूँ ना कि मतलब मैं आपके लिए इतना अच्छा वर्क कर रही हूँ, इतने कम समय में आपको इतने सारे जो है क्वेश्चंस दे रही हूँ, और वो भी सारे के सारे वन लाइनर, ताकि आपको वीडियो को जो है बहुत बार देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप एक अच्छी सी नोट्स बना सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर बना लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बिहेवियरिस्ट। तो ये किसकी रचना है? तो ये रचना आपकी किसकी है? वॉटसन की। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? खेल कूद का मैदान। बालक का जो सबसे अच्छा विकास होता है, जिसमें उसकी जो है मस्तिष्क का विकास होता है, उसके शारीरिक विकास होता है, वह कौन सा होता है? खेल के द्वारा। तो खेल का मैदान जो होता है बालक के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसने खोला? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा विलियम हिली के द्वारा। नेक्स्ट, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आपको जब कि पेपर में पूछा जाएगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों में लैंग्वेज रहता है, तो आप दोनों देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछता है आइडेंटिकल एलिमेंट्स, जिसको आप हिंदी में सामान्य तत्व के नाम से जानते हैं, का गहन संबंध किससे है? तो उसका गहन संबंध किससे है? अधिगम स्थानांतरण से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है शिशु खिलौना, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो जब शिशु होता है, छोटा होता है, तो क्या करता है? खिलौने को लेता है, उसको फेंकता है, फिर जाता है उसको पकड़ता है। तो थोड़ा सा जब शिशु बड़ा होता है तो क्या करता है? वो उस खिलौने को तोड़ता है। तो क्या करता है? वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वो ये देखना चाहता है कि मतलब ये खिलौना है तो किस चीज़ का है, वो ऐसे करने पे क्या होगा, उसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो वो कैसे काम करेगा। तो जो बच्चा होता है, जब वो बाल्यावस्था में होता है तो